ये क्वेश्चन है b+1 होल क्यूब y कोस टू एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस एक्स, और इसमें अब CF हम निकालना चाहते हैं तो d को m से रिप्लेस करेंगे और ये इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m+1 होल क्यूब कोस टू 0। तो m की तीन वैल्यू आ जाएंगी -1 -1 -1, और इसका CF जो लिखेंगे हम, CF क्या आएगा निकल के, C1 प्लस C2x और प्लस C3 एक्स स्क्वायर और e टू द पावर माइनस एक्स। तो इस प्रकार से हम इसका CF निकाल लेंगे। और फिर PI निकालने के लिए देखो, अब तक जितने भी हमने फंक्शन PI निकालने के लिए पढ़े हैं उनमें जो तरीका था हमारा वो केवल या तो ई में थे या केवल साइन का या केवल एक्स का, इस तरह से फंक्शन आए। प्रोडक्ट फंक्शन जो है कहीं नहीं आए अब तक। इससे पहले 4 एक्सरसाइज हमने निकाली हैं, सोल्व की हैं ये। तो ये इस एक्सरसाइज में 2 फंक्शन की प्रोडक्ट आई हुई है, और ये अब धीरे धीरे शुरुआत ये कर रहा है प्रोडक्ट वाले फंक्शन की। तो ये बता रहा है कि अगर ई वाले फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही हो तो सबके लिए अलग अलग रूल है। 2 फंक्शन की प्रोडक्ट है लेकिन उसमें भी ई वाले फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर प्रोडक्ट होती है तो हम उसे कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ तरीका ये सीखना है हमें। तो इसके लिए क्या तरीका है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम x का कोफिशिएंट देखेंगे, क्या है x का कोफिशिएंट, तो क्या है x का कोफिशिएंट, 1 है, -1 है। तो इसको हम इस तरह से रिप्लेस करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे d-1, जितना ही कोफिशिएंट है d-1, और जो यहाँ +1 है ही पहले से, और इसकी पावर 3, और बचा क्या है एक्स स्क्वायर, ऊपर जो बचे हैं एक्स स्क्वायर, और e टू द पावर माइनस एक्स को हम फिर लेफ्ट साइड में ले आते हैं। e टू द पावर माइनस एक्स को हटा देंगे वहां से, क्योंकि उसका हमने जो यूज करना था वो हो चुका है, इतना ही यूज था बस उसका। और ये 1 है, ठीक है, थोड़ा इधर से करके लिख देते हैं इसे, e टू द पावर माइनस एक्स, ये इस तरह से है। नहीं, ये रूल है इसका कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रोडक्ट हो, चाहे किसी में भी हो, ठीक है, एक्स में हो, साइन एक्स में हो, एक्स स्क्वायर में हो, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रोडक्ट है तो उसको सोल्व करने का तरीका है कि हम d को d प्लस कोफिशिएंट और इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, तो उसके कोफिशिएंट से रिप्लेस करेंगे, d को d-1 से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, और जो इसमें पहले से +1 है जो भी है वो ऐसा एज इट इज ही रहता है। ये इसका तरीका है। अब e टू द पावर माइनस एक्स वहाँ से हट के इधर आ चुका है ये, ठीक है, और अब इसे सोल्व कर लेना है e टू द पावर माइनस एक्स, और ये कितना हो गया, -1 + 1 तो कैंसिल, तो कितना बचेगा 1/d³ और एक्स स्क्वायर, और 1/d³ का मीनिंग क्या है, 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, है ना, 3 बार इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। तो 3 बार इंटीग्रेशन करके बताओ क्या क्या लिखोगे इसे भाई, e टू द पावर माइनस एक्स 1/d², एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा x³/3, ठीक है, 3 को बाहर लिख लिया। फिर एक बार और इंटीग्रेशन कर लो, तो e टू द पावर माइनस x/3 क्या हो जाएगा, एक बार और इंटीग्रेशन करने पर 1/d x⁴ 4/4, यही आएगा। और फिर एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस x/12, और इसका हो जाएगा x⁵ 5/5। तो कितना हो गया ये, e टू द पावर माइनस x(x⁵)/60। तो इस तरीके से ये हमने इसका PI निकाल लिया है। और इसका सॉल्यूशन जो है, अब अगर हम लिखना चाहते हैं तो y = CF और प्लस PI से इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। CF हमने निकाल रखा था, C1 + C2x + C3x² e टू द पावर माइनस एक्स, और PI यहाँ से निकल जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस एक्स x⁵ 5/60। तो इस प्रकार से ये हमने सॉल्यूशन इसका निकाल दिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, d² - 2d + 1 y = ये है, और इसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर m की वैल्यू निकाल कर CF निकाल लेंगे।
और पी आई के लिए इसको डिवाइड करेंगे और फिर डी को रिप्लेस कर लेंगे। ई का जो एक्सपोनेंशियल में एक्स का कोफिशिएंट है 1, तो डी को डी माइनस वन प्लस वन लिखेंगे। तो इस तरह से डी स्क्वेयर आ गया, और डी स्क्वेयर का मतलब इसका इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है और इसमें हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर ये m की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ये हमारा सी एफ आ गए हैं, और ये पी आई के लिए हमने इसको डी प्लस वन होल स्क्वायर से डिवाइड किया। अब इसमें ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो डी माइनस वन प्लस वन ये लिख दिया हमने एक्स का कोफिशिएंट, और ये डी स्क्वायर आ गया। और फिर इसका हमने इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वन लेके, और इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला, और ये इस तरीके से हमारा इसका इंटीग्रेशन आ जाता है। e टू द पावर माइनस एक्स log x प्लस टू माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू log x प्लस टू। तो सी एफ प्लस पी आई से इसका हमने सॉल्यूशन लिख दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है, इसमें m की 2 वैल्यू आई हैं, सी एफ निकल गया, फिर पी आई हमने निकाला। पी आई में ये e टू द पावर एक्स डी को डी प्लस वन से रिप्लेस किया, और ये हमारे आ गए हैं अब e टू द पावर एक्स 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस डी एक्स e टू द पावर एक्स, डी इसमें से कॉमन लिया, e टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस डी टू द होल पावर माइनस वन ओवर डी एक्स, और 1 माइनस डी टू द होल पावर माइनस वन एक्स। इसको ऊपर ले जाके इसका एक्सपेंशन कर दिया हमने, और x के साथ में ये हमारा निकल के आ गया सी एफ प्लस पी आई से। 7 में है डी स्क्वेयर माइनस टू डी, एम की 2 वैल्यूज़ आई हैं, और सी एफ और पी आई जब हमने निकाला तो ये हमारा हो गया डी प्लस वन होल स्क्वेयर डी प्लस वन टू द होल पावर माइनस टू एक्स स्क्वेयर टू द पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6, और ये हमारा आ गया है। अब हम ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से m की 2 वैल्यूज़ निकली हैं, सी एफ निकल गया, पी आई निकाला। फिर पी आई निकालने के बाद हमने इसमें d को d प्लस टू माइनस टू किया, डी स्क्वेयर आया, और डी स्क्वेयर से इसका 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो ये आ जाता है हमारा सी एफ और ये पी आई। ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेंगी इसकी m टू द पावर 4 माइनस वन कोस टू 0। तो इसकी जो 4 वैल्यू निकलेंगी, अब इसको अगर हम फैक्टर करना चाहें तो ये एम स्क्वेयर माइनस वन और एम स्क्वेयर प्लस वन, तो एम माइनस वन एम प्लस वन और एम स्क्वेयर प्लस वन कोस टू 0। तो m की वैल्यू निकलेंगी यहाँ से ये माइनस वन, यहाँ से प्लस वन, और यहाँ से प्लस माइनस वन आई। इस तरीके से ये m की वैल्यूज़ आई हैं। अब सी एफ अगर हम निकालना चाहते हैं तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी वन ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एक्स इसके लिए, और प्लस सी थ्री कोस एक्स और प्लस सी फोर साइन एक्स। ये तो हमारा सी एफ आ गया। अब पी आई हम निकालेंगे, तो पी आई के लिए क्या लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स कोस एक्स ओवर डी टू द पावर 4 माइनस वन। इस तरीके से हमने ये लिख लिए, और इनमें हम अब एक्सपोनेंशियल है तो d को इसके फैक्टर कर लेंगे हम, डी स्क्वेयर माइनस वन और डी स्क्वेयर प्लस वन, और इनको लिखेंगे ई टू द पावर एक्स कोस एक्स ओवर डी प्लस वन डी माइनस वन और डी स्क्वेयर प्लस वन। इस तरह से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो देखो ये इसके फैक्टर ना करके हम ऐसे लिख लेंगे इसको, ई टू द पावर एक्स है ना एक्सपोनेंशियल, तो डी को डी प्लस वन कर लिया हमने, और ई टू द पावर एक्स को लेफ्ट साइड में ले आए, और फिर इसका होल स्क्वायर खोल दिया। वो कैसे खोला, पहले डी प्लस वन का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, और फिर इसका होल स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे खोल के लिख दिया, डी टू द पावर 4 प्लस 4 डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 डी क्यूब
प्लस 4d और प्लस 2d² और ये -1 यहाँ पे लिख दिया है हमने। अब ये -1 और ये +1 तो कैंसिल हो जाएंगे, -1 और +1 कैंसिल। और अब जो बचे हुए हैं उनमें क्या करेंगे हम, cos x है, ठीक है, d² को किससे रिप्लेस करेंगे, -1 से, है ना, तो d² को -1 से रिप्लेस कर दो, तो e⁻x 1 ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर तो +1 है, कहाँ कर तो दिया था ये ऐड, यही तो किया था। अच्छा, d² को -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, ये कितना होगा -4, ये कितना होगा -4d, क्योंकि d² को -1 रख रहे हैं, d³ है ना ये, और ये कितना है +4d, और ये कितना है 2d² तो ये -2 आ गया, और ये कितना है cos x, ठीक है। अब ये -4d और +4d तो कैंसिल हो गए, -4 और -2 -6 और +1 कितने हो गए -5। तो इस तरह से ये आ गया हमारा e⁻x cos x ओवर -5, ठीक है। अब CF + PI, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन देखने में तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में निकाले हैं, लेकिन क्या अंतर है वो थोड़ा समझेंगे। अब इसमें जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर इसकी बनाते हैं तो वो क्या बनेगी, m² + m - 2, यही तो बनेगी, और इसमें = 0, और इसके फैक्टर लेंगे तो क्या हो जाएंगे फैक्टर बताओ, m + 2 और m - 1, ये तो होंगे, ये इसके फैक्टर हो गए। तो यहाँ से m की वैल्यूज़ जो निकलेंगी, m की वैल्यू आ जाएगी -2 और 1, तो इसका CF लिखा जा सकता है आसानी से, और CF क्या हो जाएगा, C1 e⁻−2x + C2 e⁻x, ठीक है, ये CF आ गया। PI निकालेंगे तो PI कैसे लिखेंगे, = 1/d² + d -2 और e⁻x, ठीक है, इसको लिखते हैं PI। अब क्या करेंगे हम, x का जो कोफिशिएंट है वो इसमें रखेंगे, कितना आ जाएगा बताओ, 0 आ गया, और अगर 0 आ गया तो फिर 1/0 इन्फिनिटी, तो फिर निकालेंगे कैसे। तो ये जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें ये कोफिशिएंट रखने पर वैल्यू 0 आ जाएंगी यहाँ। तो फिर अगर ऐसा केस आता है कि जो इससे पहले हमने करे हुआ तो 0 नहीं आ रहे थे तो रख देते थे हम, तो अगर 0 आने लगे तब हम कैसे इसे सोल्व करेंगे। 0 आने पर हम इसके जो फैक्टर हमने कर रखे हैं उन फैक्टर को लिखेंगे। फैक्टर हमने ये क्या हो रहे हैं, d + 2 और d - 1, ये दो फैक्टर थे इसके, और e⁻x, ठीक है। अब जिस फैक्टर में रखने पर 0 आ रहा है उसमें तो हम रखेंगे नहीं, ये है इसका अब तरीका, आगे से मेथड क्या है इसका, कि जैसे इसमें रखने पे 0 आ रहा है तो इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे, क्योंकि इसमें 0 नहीं आ रहा है d + 2 में, तो इसमें रख देंगे हम। ये क्या हो जाएगा, अब ये d की वैल्यू रख देंगे, कितनी है 1, तो 1 + 2, और इसमें नहीं रखेंगे d - 1 e⁻x। तो देखो ये हमारा आ गया है, d के स्थान पर d को रिप्लेस कर दिया हमने 1 से, तो 1 + 2 और d - 1, तो 3 हो गया, और इसमें हमने नहीं रखा क्योंकि ये 0 ला रहा था हमारा फैक्टर। अब इसको आगे हम करेंगे, इसका PI निकाल रहे थे हम, तो 1/3 और d - 1 e⁻x। अच्छा, अब इसमें चूंकि रखने पर ये 0 आ रहा था, हमने इसमें नहीं रखा, तो इसको फिर कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए तरीका ये है कि इस e⁻x को, e⁻x को लेफ्ट साइड में लेके आओ,
और डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस 1 से और इंटू यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, डी की जगह पे डी प्लस 1 लिखा जाएगा। वो 1 कहाँ से लिखा है? जो एक्स का कोफिशिएंट है, ई टू द पावर एक्स में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो लिखा है हमने। तो 1/3 ई टू द पावर एक्स, और ये क्या बचेगा? 1/d और ये 1। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल, और अब इस 1 का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा? वो x। तो इस तरह से ये इसका आ गया हमारा 1/3 x ई टू द पावर x। ये पी आई निकल के आया है। और सॉल्यूशन अगर हम लिखते हैं इसका, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई से। सी एफ था हमारा c1 ई टू द पावर -2x प्लस c2 ई टू द पावर x, और पी आई है हमारा 1/3 x ई टू दी पावर x। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने m की वैल्यू निकाली, फिर सी एफ लिखा, पी आई के लिए इसके फैक्टर लिख लिए हमने, और इसमें फिर देखो इसमें रखने पे 0 नहीं हो रहा है, तो हमने d+3 में इस फैक्टर में 2 रख लिया, और इसमें 0 हो रहा है तो इसमें नहीं रखेंगे, बल्कि इसको d को d+2 हम लिखेंगे, और फिर इसका इंटीग्रेशन, तो ये इस तरह से 1/5x ई टू द पावर 2x ये आ जाएगा, और ये सी एफ प्लस पी आई से y सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन 4 भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें भी ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने इसका सी एफ निकाल लिया है, और इसके फैक्टर ये आए हैं 1/d-1 d-3। इसमें 3 रखने पर ये 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इसमें रख लिया। ये 0 हो रहा है तो इसमें नहीं रखेंगे, और इसको d+3 से रिप्लेस करेंगे, और फिर ये 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और इस तरह से सी एफ प्लस पी आई से इसका सॉल्यूशन हम लिख देंगे। तो देखो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी बनेगी m³ -5m² प्लस 7m-3 = 0। अब इसमें m के जो सॉल्यूशंस होंगे वो हमारे m के फैक्टर m-1, m-1 ये तो हम निकाल ही सकते हैं, और m-3 यही है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके m की वैल्यू आ गई है हमारी, और m की वैल्यू हम लिख लेंगे, क्या आ रही हैं ये 1 और 3। तो सी एफ लिख लेंगे हम, सी एफ हमारा आ गया c1 प्लस c2x, क्योंकि दोनों सेम है 1 1, और ई टू द पावर x प्लस c3 ई टू द पावर 3x। अब इसका पी आई निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे भाई? d, ये इस तरह से फैक्टर लिखे जाते हैं, d-1 d-1 और d-3 1 और e टू दी पावर 2x और कोस हाइपरबोलिक x। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें कि कोस हाइपरबोलिक को x को हम जानते हैं क्या होता है। हाँ, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x/2, तो उसी से इसे लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 1/d-1 d-1 d-3, और e टू दी पावर 2x बाहर है, और e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x/2 तो अपॉन 2 को बाहर लिख लिया। और इसको और आगे अगर हम सोल्व करते हैं तो 1/2 d-1 d-1 d-3, और ये क्या आ जाएंगे e टू दी पावर 3x और प्लस e टू दी पावर x। ठीक है, और दोनों के अपॉन में इसे अलग अलग कर लेंगे। तो अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, अब देखो इसे आगे हम सोल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, पी आई हम निकाल रहे थे इसका, तो पी आई के लिए 1/2 d-1 d-1 d-3 और e टू दी पावर 2x
और e टू दी पावर 3x एक तो अलग कर लेंगे और दूसरे में e टू दी पावर x है, इसको अलग कर लेंगे, प्लस 1/2 d-1 d-1 d-3 और e टू दी पावर x। अब इसमें जिसमें रखने पे जीरो नहीं आ रहा है उसमें तो रख लेंगे हम, जैसे ये हैं 3-1 3-1 इसमें रख लेंगे इसे। तो 1/2 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से निकलेगा और एक 2 यहाँ से निकलेगा, और इसमें हम रख लेंगे d+3 d-3 और e टू दी पावर 3x को ले आएंगे इधर उठा के और यहाँ पे आ जाएगा ये 1। फिर इसमें कैसे करेंगे हम, फिर 2 है, ये रखने पे 0 आ रहा है तो इसमें तो रखेंगे नहीं, इसमें रखेंगे केवल, तो 1 - 3 है -2 आ जाएगा, और इसको d+1 और d+1 से ये d² आ जाएगा और इंटू 1 और e टू दी पावर x को ले आएंगे हम उठा के लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, तो 1/8x e टू दी पावर 3x और प्लस इसे लिखेंगे हम e टू दी पावर x और अपॉन ये -4 आ जाएगा और 1/d² से x²/2 यानी कि ये 8 आ जाएगा। 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, तो इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का CF और PI, ये PI निकल के आ गए हैं। इस तरह से सॉल्यूशन लिख जाएगा इसका। अगर सॉल्यूशन पूरा चाहें तो हम y = CF और प्लस PI इस तरह से करके लिख देंगे इसे। ठीक है ना, यही सॉल्यूशन है इसका।